स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर क्लास 8 बच्चों। तो अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। इस चैप्टर के 2.4 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की। अब हम आ जाते हैं थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन या थोड़े से डिफिकल्ट। मतलब अब तक हम जो सॉल्व कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आज हम ट्राई करने वाले हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट कर देंगे बच्चों, तो जल्दी से यहाँ पर ध्यान देंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 16, टॉपिक का नाम है रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। तो देखो बच्चों, जो भी इक्वेशन अब यहाँ पर आपको दी गई होगी उसमें फ्रैक्शन होगा, डेसिमल होगा, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट टर्म होंगे। उन टर्म्स को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो एग्जांपल नंबर 6 को जरा गौर से देखो बच्चों। एग्जांपल नंबर 16 को गौर से देखो। 6x + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 इज x - 3 डिवाइड बाई 6। तो फ्रैक्शन भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो इसे कैसे सॉल्व करें? इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके। आप चाहे तो इसको 3 को स्प्लिट करो, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे तरीके। बट इसको सबसे सिंपल तरीका जो सॉल्व करने का है मेरे हिसाब से, मैं क्या करूँगा, ये जो डिनोमिनेटर है, आई डोंट लाइक डिनोमिनेटर, आई हेट डिनोमिनेटर्स, बहुत दिमाग खराब कर देंगे। तो डिनोमिनेटर्स को हम हटा देंगे। तो डिनोमिनेटर्स को अगर हमें हटाना है तो हमें इन्हें इस इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले चेक करो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 6 है। तो 3 और 6 को कैंसिल करने के लिए ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 को भी कैंसिल कर दे और 6 को भी कैंसिल कर दे? तो देखो बच्चों, बड़ा नंबर है 6। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 × 2 = 6 होता है। तो मैं इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करूँगा। याद रखना, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना। तो मैं मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 6 करता हूँ। मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 6। तो क्या होगा, 6 से मैंने LHS में मल्टीप्लाई किया। ये LHS है 6x + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 = 6 × x - 3 डिवाइड बाई 6। बच्चों याद रखना, जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं वो LHS में भी वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, RHS में भी वही मल्टीप्लाई। डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड, प्लस कर रहे हो तो प्लस, माइनस, जो भी आप कर रहे हो वो दोनों साइड सेम करना होता है। अब देखो, ये 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये सेकेंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा इसके साथ ही मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ये तो डायरेक्टली देखो, ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे। अब 6 × दिस वैल्यू, 6 × 6x + 1 डिवाइड बाई 3, ये पहला टर्म, प्लस 6 × 1 = 6, ये तो 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x - 3 बचा। तो देखो 3 × 2 = 6 होता है, तो 2 बचा, 6x + 1 + 6 = x - 3। तो देखो बच्चों, ये इक्वेशन पहले कितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, अब देखो बड़ी ही आसान लगने लगी है। इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हो जाएगा देखो, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2 6x + 1 + 6 = x - 3। ठीक है बच्चों, तो पहले अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 2 × 6 = 12x + 2 × 1 = 2 + 6 = x - 3, है ना बच्चों? सही है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा अंदर के टर्म्स के साथ में। अब देखो, ये दोनों प्लस हो सकते हैं। 2x + 8 = x - 3। अब देखो, दिस इज इक्वेशन व्हेन वेरिएबल इज ऑन बोथ द साइड। ये हमने लास्ट टॉपिक था हमारा, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल व्हेन वेरिएबल इज प्रेजेंट इन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन। अब ये x प्लस है, इधर जाके माइनस होगा, ये प्लस है, इधर जाके माइनस होगा। 12x - x - 3 - 8। क्या बात आपको समझ में आ रही? अब जस्ट इसको आपको प्लस माइनस करना है। 12 में से 1 गया, यहाँ पर आएगा 11x। 3 - 8 यहाँ पे होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 + 8 11, लेकिन साइन आएगी माइनस की। x = -11/11, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा, x = -1। ये हुआ हमारा आंसर। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 16। ऐसे ही हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको नोट करेंगे और नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो विल ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 17। देखो बच्चों, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप अलग अलग मेथड यूज कर सकते हो, बट मुझे जो सिंपल लगती है मैं उस मेथड से करूंगा, आपको जो सिंपल लगे आप उस मेथड से करें। आई एम गिविंग यू बस वन आइडिया, एक आइडिया दूंगा कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर ब्रैकेट है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, बिकॉज हमारा टॉपिक है टू मेक द इक्वेशन सिंपलर फॉर्म, रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, सो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 5x, ये 2 इसके साथ भी फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड टर्म के साथ 2 × 2 = 4, माइनस साइन है, -4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 × -7 + 14। ठीक है बच्चों, माइनस प्लस की गलतियां मत करना। इक्वल्स टू यहाँ पर 2 × 3x, 2 × -2, 2 × 3 = 6x
2 इंटू -1 -2 प्लस 7/2 है यहाँ पर। अब देखिए इसे और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। 5x - 4x कितना होगा, x प्लस 14, यहाँ पर 6x -2 प्लस 7/2। अब देखो ये -2 है, यहाँ पर जाके प्लस हो जाएगा, x प्लस 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 7/2। तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 6x प्लस 7/2। अब ये देखो ये x प्लस है, इधर जाके माइनस हो सकता है, 16 इज इक्वल टू 6x माइनस x प्लस 7/2। सो 16 इज इक्वल टू 5x प्लस 7/2। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 मेरे लिए बड़ा डेंजरस, मतलब मुझे पसंद नहीं है, ऐसे 2 डिनोमिनेटर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आई विल मल्टीप्लाई, क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 से मुझे LHS भी मल्टीप्लाई, RHS भी, तो 2 इंटू 16, सो 2 इंटू 5x प्लस 7/2। क्या बात समझ में आ रही है आपको कि फास्ट हो रहा है? फास्ट होगा तो कमेंट में बताओ सर कि थोड़ा स्लो लें। तो इतनी स्पीड काफ़ी है बच्चों, हमने ये चैप्टर बहुत दिन से कर रहे हैं, इसे हमें जल्दी से कंप्लीट करना होगा। 16 2 32, 2 इंटू 5x 10x, 2 इंटू 7/2, तो प्लस 2 इंटू 7/2 में क्या होगा बच्चों, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 32 इक्वल्स टू 10x प्लस, सॉरी यहाँ पर है या 10x प्लस 7। अब देखो ये 7 यहाँ प्लस है, इधर जाके क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो 32 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 10x। तो 32 में से 7 गया तो बच्चों कितना आएगा, 25 इज इक्वल्स टू 10x। सो इधर 10 मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड 25/10 इज इक्वल्स टू x, या फिर x की वैल्यू आप लिख सकते हो 25/10, या फिर x इज इक्वल्स टू 2.5, ये आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 17 सॉल्व किया। आपके बुक में थोड़ा अलग दिया है, LHS और RHS उन्होंने सेपरेट लिया, सेपरेट सॉल्व किया, आप वैसा भी कर सकते हो। आपको ये सिंपल लगे तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको नोट करो, देन विल ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे सॉल्व एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.5 की। 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें भी हम वही मेथड यूज करेंगे, मल्टीप्लाइंग वाली मेथड, बट आपको यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है वो बहुत सोच समझ के मल्टीप्लाई करना। तो क्वेश्चन में दिया है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो मल्टीप्लाई किससे करें? तो बच्चों एलसीएम, इन सभी का आप एलसीएम निकालो। देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 5 3 4, 2 से डिवाइड होगा 1 5 3 2, 2 से डिवाइड होगा 1 5 3 1, 3 से डिवाइड होगा 1 5 1 1, 5 से डिवाइड होगा 1 1 1 1। सो 2 2 4, 5 3 15, 4 15 60। तो आपको 60 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा इक्वेशन सेट हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 60 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो पूरा LHS RHS दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई करना है। 60 इंटू, मैं इसको जगह छोड़ देता हूँ, 60 इंटू इसके लिए जगह छोड़ देता हूँ, क्या है x/2 माइनस 1/5, x/3 प्लस 1/4। ठीक है, सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये है ना, सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 60 इंटू x/2 माइनस 60 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 60 इंटू x/3 प्लस 60 इंटू 1/4। देखो बच्चों, आप यहाँ पर प्लस माइनस की गलती नहीं करना, क्योंकि प्लस माइनस में मल्टीप्लिकेशन करते हो हम गलती करते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। अब देखो आपको बस कैंसिल करना है। 2 कितने सा 60 होगा, 2 30 सा 60 होता है, 5 1 15 सा, सॉरी 5 12 सा 60, 3 20 सा 60 होगा, 4 15 सा 60 होगा। अब देखो 30 इंटू एक्स 30x, तो हमारे पास इतना बड़ा स्कोप तो रहता नहीं है। 30x माइनस साइन है यहाँ पर, माइनस 12 1 सा 12, बीच में देखो इक्वल टू साइन है, इक्वल टू 20 इंटू एक्स 20x, बीच में प्लस की साइन है, प्लस 15 1 सा 15। तो देखो बच्चों, अब ये इक्वेशन बड़ी ही सिंपल और सरल हो गई है। मेरी तरह आपको इसको सॉल्व करना है। बड़ा ही सिंपल वे है इसे सॉल्व करने का। दिस इज 30x, ये प्लस है, ये प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस, ये माइनस है, इधर साइड जाके प्लस हो जाएगा। सो देखो 30x माइनस 20x
इज इक्वल्स टू 15 प्लस 12, 30 में से 20 गया 10x, 12 प्लस 15 प्लस 12 देखो बच्चों यहाँ आएगा 7, 27, तो x की वैल्यू आएगी 27 डिवाइड बाय 10, दैट इज योर आंसर। या तो आप इसमें इसको रख सकते हो या फिर x की वैल्यू आप 2.7 लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो देखो बहुत छोटी तरीके से हमने सॉल्व किया, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ता, दिस नंबर इसे यहाँ इस साइड ले जाते, फ्रैक्शन का प्लस माइनस, गलती होने के चांसेस है। तो ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करो, या आपको जो मेथड सिंपल लगे आप वैसा भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपके कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये नोट करो, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। यहाँ पर भी देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे परेशान करने के लिए हमें नंबर्स दिए गए हैं। तो टेक द एलसीएम ऑफ दिस डिनोमिनेटर्स 2, 4, 6। तो मैं यहाँ पे 2, 4, 6 का एलसीएम लेता हूँ। 2, 4, 6, तो 2 सा 1, 2, 3, 2 सा 1, 1, 3, so 3, 1, 1, 1। सो देखो 4, 3 सा 12 आता है एलसीएम। सो हियर एलसीएम इज 12, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 12। ठीक है, सो 12 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6। तो बच्चों ऐसा नहीं करना कि सिर्फ LHS में मल्टीप्लाई किया, RHS में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो ये 12 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। 12 इंटू n/2, बीच में माइनस साइन है। 12 इंटू 3n/4 प्लस 12 इंटू 5n/6, एंड यहाँ पर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 21। यहाँ तक बात क्लियर है। वॉट यू हैव टू डू नाउ, कैंसल। 2, 6 ज़ा 12, 4, 3 ज़ा 12, 6, 2 ज़ा 12। बात समझ में आ गई कैसे हम कैंसिल करें। एक्चुअली ये इनडायरेक्टली प्लस माइनस आप जैसे करते हो वैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करके इक्वेशन के फॉर्म में। 6 इंटू n, यहाँ पे बचा 6n, माइनस 3, 3 ज़ा 9, 9n, प्लस 2, 5 ज़ा 10n। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 1 ज़ा 12, कैरी 1, 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 252, 252 आंसर आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पर सॉलिड n भी है। अब ये देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 10 में से 9 गया 1, तो 6n प्लस n बचा 252, 7n इज इक्वल टू 252। तो 7n इज इक्वल टू 252 है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 252 डिवाइड बाई 7। तो n इज इक्वल टू देखो बच्चों ये डिवाइड होता है 7 से, या फिर इसको आप मल्टीप्लाई नहीं करते, देखो यहाँ पर इसको 252 को मल्टीप्लाई नहीं करते तो भी चलता, 12 इंटू 21 ही रहने देते। यहाँ पर देखो इसको 12 इंटू 21, 12 इंटू 21, यहाँ पर भी मैं इसको 12 इंटू 21 कर देता हूँ, क्योंकि 7 3 ज़ा 21 होता है ना बच्चों। तो देखो 7 3 ज़ा 21 और 12 3 ज़ा 36, आपका आंसर आया n का 36। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कब कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे इसको चेंज करना है, वो आप टाइम पर समझ सकते हो। ठीक है, इसके और भी तरीके सॉल्व करने के मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ अकेला तरीका नहीं, आप अलग अलग तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। जो आपको सिंपल लगे आप वैसा सॉल्व कर लो। ठीक है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर फिर से डिनोमिनेटर आया हमें परेशान करने, तो टेंशन लेने की बात नहीं। फिर से हम एलसीएम लेंगे, किसका 3, 6 और 2। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो। 3, 6 और 2 का एलसीएम तो हमारा 6 ही आता है, आप सॉल्व करके देख लेना 6 आएगा। तो विल मल्टीप्लाई बाय 6, डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्टली, तो 6 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। तो 6 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों, x के साथ भी, 7 के साथ भी, इस टर्म के साथ भी, पूरा इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ। चलो 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, 6 इंटू 7, 6 7 ज़ा 42। अब यहाँ माइनस साइन है इसलिए माइनस, और 6 इंटू, अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट लेना पड़ेगा 6 इंटू 8x बाई 3। देखो बच्चों अगर आप ऐसे ब्रैकेट नहीं लोगे तो गलती करोगे। यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 हो जाता है, बीच में इक्वल टू साइन 6 इंटू 17 बाई 6, बीच में साइन माइनस की है 6 इंटू 5x डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, अब कैंसिल कर लो, यहाँ पर ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। चलो 6x वैसा का वैसा
42 वैसा का वैसा, माइनस 2 8 ज़ा 16, 2 इंटू 8 16x, जो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 17 बचा सिर्फ, माइनस 3 5 ज़ा 15x। नाउ फॉरवर्ड, अब देखो ये इक्वेशन बहुत ही आसान बन गई है, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। ये x का टर्म है, ये x का टर्म है, इन दोनों को, ये प्लस है ये माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 42 माइनस, बड़ा माइनस है तो 16 में से 6 गया 10, तो बचा 10, लेकिन साइन आएगी माइनस 10x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 17 माइनस 15x वैसा का वैसा लिखते हैं। अब जो x होता है उसे एक टर्म साइड में लेके आएंगे और जो दूसरा टर्म है उसे एक साइड में लाएंगे। तो देखो ये माइनस है बच्चों, इसे मैं इस साइड लेके आता हूँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, इधर साइड लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। सो माइनस 10x प्लस 15x 17 माइनस 42, ये माइनस करेंगे, 15 में से 10 जाएगा कि 10 में से 15 जाएगा, 15 में से 10 जाएगा, बचेगा 5x। हियर 42 बड़ा है, 42 में से 17 माइनस करना है तो 2 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया, 5 बचा, 3 में से 1 गया 2 25, माइनस साइन आएगा क्योंकि बड़ा माइनस है, तो x इज इक्वल टू माइनस 25 डिवाइड बाई 5, हियर 5 मल्टीप्लाई यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी माइनस 5। सो इस तरीके से हमारा आंसर आया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट करो, देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, सो विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो वैसा ही क्वेश्चन है, अब इसे आप मल्टीप्लाई करो या फिर इसे थोड़ा और सिंपल भी कर सकते हो। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना बच्चों तो यहाँ पर मैं इसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करता हूँ, 5 इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू एक्स माइनस 5। सी आप यहाँ पर एलसीएम 3 5 15 लेकर भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन एलसीएम लोगे एक स्टेप ज़्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ पर मैं एक स्टेप कम में सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 3, ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स को जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 25, लेकिन साइन है माइनस, माइनस 25 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9। अब देखो ये x टर्म है इधर जाएगा, ये 25 टर्म है इधर जाएगा, ये प्लस है इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 5x माइनस 3x, माइनस 9 वहाँ पे था, प्लस माइनस 25 इधर जाके प्लस 25 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2x, 25 में से 9 गया, बिकॉज 9 इज माइनस, तो 25 में से 9 गया 16 बचा, तो x की वैल्यू आएगी 16 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8। तो x इज इक्वल्स टू हमारा आया x इज इक्वल्स टू 8, यहाँ पर हुआ हमारा 4th का आंसर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लो, देन विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है हमारे पास में, जिसमें फिर से डिनोमिनेटर 4 3 3 है, तो यहाँ पर मैं लूँगा एलसीएम 4 3 12 के साथ हम इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय इक्वेशन बाय 12, चलो 12 इंटू 3t माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइड बाई 3, ये LHS में मल्टीप्लाई किया, RHS में भी मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 माइनस t। तो बच्चों देखो हर एक टर्म को 12 मल्टीप्लाई होगा, तो देखो पहला टर्म ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 3t माइनस 2 डिवाइड बाई 4, ये पहला टर्म हुआ, बीच में माइनस साइन है, माइनस 12 इंटू 2t प्लस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 12 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो प्लस नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पर इक्वल टू साइन है, इक्वल टू 12 इंटू 2/3, बीच में माइनस साइन है 12 इंटू टी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है कुछ, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होने वाला है। अब चलो पहले डिवाइड कर लेते हैं, 4 3 12, 3 4 12, 3 4 12। ठीक है, अभी इसके ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है बच्चों क्योंकि ये 2 टर्म है, तो 3 इंटू 3t माइनस 2, यहाँ पर माइनस साइन है बच्चों, माइनस साइन जब भी बाहर होता है ब्रैकेट के पूरा साइन चेंज हो जाता है, 2t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 2 8, सॉरी यहाँ पर आएगा 4 2 8 माइनस 12t। अब बच्चों ब्रैकेट के बाहर टर्म्स है, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो अंदर के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई होंगे, ये से भी मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट सेकेंड दोनों टर्म को, फर्स्ट सेकेंड दोनों टर्म को, 3 3 9t, 3 2 6, लेकिन साइन आएगा माइनस 6। अब यहाँ पर गड़बड़ मत करना बच्चों, यहाँ माइनस साइन है, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8t, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 4 3 12 माइनस 12 इसको 8 माइनस 12t। ठीक है बच्चों,
अब हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 90 माइनस 80, 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ बचेगा t, फिर यहाँ -6 है, -12, माइनस प्लस 6 + 12 18, तो यहाँ आएगा -18। साइन क्या होती है, माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन हमेशा माइनस होती है, और सामने तो 8 - 12t है ही, 8 - 12t। तो बच्चों ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, इधर जाके प्लस होगा कि नहीं होगा, तो ये होगा t + 12t, t पहले से था, 12t यहाँ प्लस आया, यहाँ पर 8 पहले से था, 18 माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, t + 12, 1 प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 + 12 कितना हुआ 13t, 13t = 8 + 18 कितना होता है 26, यहाँ पर आएगा 26, 13 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके होगा डिवाइड, तो t = 26 / 13, सो t = आएगा 2, सो दैट इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुए क्वेश्चन नंबर 5 तक के बच्चों, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी, परेशानी, तो ठीक है, इसको नोट करो एंड देन विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 नाउ ऑफ एक्सरसाइज 2.5। सेम वैसे ही करना है हमें, यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, 2 है 3, 2 3 = 6, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पूरे दोनों साइड LHS RHS को मल्टीप्लाई करते हैं, m - m - 1 डिवाइड बाय 2 = 6 × 1 - m - 2 डिवाइड बाय 3, क्या होगा बच्चों, ये 6 पहले टर्म को भी मल्टीप्लाई होगा, दूसरे टर्म को भी मल्टीप्लाई होगा, दूसरे टर्म को मैं ब्रैकेट लगाता हूँ बिकॉज थोड़ा बड़ा है वो टर्म, ठीक है, आप भी ऐसे ही ब्रैकेट यूज करेंगे अच्छे से। 6 × m, 6m -6 सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, m - 1 डिवाइड बाय 2, अब मैंने मल्टीप्लाई लिखा नहीं, जब ऐसे लिखते हैं तब इसका भी मतलब मल्टीप्लाई ही होता है बच्चों। 6 × 1 = 6 -6 × सेकेंड टर्म m - 2 डिवाइड बाय 3, देखो यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो आप, 2 3 = 3, 2 = यहाँ पर बचेगा 6m -3 ब्रैकेट में m - 1, 6 - 2 m - 2, बच्चों ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, साइन चेंज हो जाएंगे, 6m -3 + m, 3 × m, 3m होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस साइन इसलिए माइनस, 3 3 = 3 1 = 3, लेकिन माइनस × माइनस प्लस, यहाँ माइनस साइन है, ब्रैकेट के बाहर आके प्लस हो गया, 6 2 × m -2m, माइनस साइन है, 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस प्लस 4, क्या बात समझ में आ रही है, कुछ ज़्यादा स्पीड हो रही है। 6m - 3m, 6 - 3 3m +3 पहले से था, +3, यहाँ पर -6 + 4 10 10 - 2m, 2m यहाँ पर पहले से था, ठीक है बच्चों। अब देखो -2m है, इसे मैं इस साइड शिफ्ट करता हूँ, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3m + 2m = 10 - 3, 3 + 2 5m = 7, m = 7/5, ये हुआ हमारा आंसर। यहाँ 5 मल्टीप्लाई में, इसलिए इस साइड आके डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे एंड देन फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 पूरा कंप्लीट कर देंगे। जल्दी से इसको नोट करो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है। अब जो 7 8 9 10 क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर नहीं है, डायरेक्टली हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये तो और ज़्यादा आसान है बच्चों, ये तो बहुत फास्ट कर सकते हैं। कैसे, दिस मल्टीप्लाइड दिस, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई होगा, ये भी दोनों टर्म को मल्टीप्लाई होगा, 3 × t 3t -3 3 = 9 = 5 2 = 10t 5 1 = 5, लेकिन साइन आएगा प्लस, बिकॉज प्लस है यहाँ पर। देखो ये 3t 10t इधर आके माइनस होगा, ये माइनस है, इधर आके प्लस होगा, 3t - 10t = 5 + 9, 3 में से 10 गया, कितना होगा 7, 3 में से 10 जा सकता है क्या बच्चों, नहीं, 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 10 - 3 7 बचता है, 7t, लेकिन साइन आएगी माइनस, दैट इज 5 + 9 14, ये मल्टीप्लाई में यहाँ कर डिवाइड होगा, t = 14 डिवाइड बाय -7, माइनस ऊपर चले जाएगा, t = -2, सो ये हुआ हमारा आंसर। इस तरीके से आप 8 9 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं एक और क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, ठीक है चलो पहले ये नोट कर लो, देन हम 8 9 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 8, ये तो उससे भी आसान है बिकॉज यहाँ पर सारे के सारे टर्म एक ही साइड दिए हुए और इक्वल टू 0 दिया है, ये तो सॉल्व करना और भी आसान हो गया क्योंकि हमें टर्म शिफ्ट ही नहीं करना पड़ेगा, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म दिस टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले 15 × y 15y
15 इंटू माइनस 4 बच्चों, 15 इंटू माइनस 4 माइनस 60। अब यहाँ पर माइनस साइन है, ध्यान से सॉल्व करेंगे इसे। माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y माइनस 2 इंटू माइनस 9 दैट इज माइनस माइनस प्लस 2 9 18 प्लस 18। कैसे हुआ देखो, 2 9 18 होता है, यहाँ पर माइनस साइन माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस 18। 5 इंटू वाई 5y 5 6 30 प्लस साइन है 30। तो प्लस में कोई डिफरेंस कोई गड़बड़ नहीं होती, जब माइनस आता है तब ही थोड़ा टेंशन आता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं, धीरे धीरे आपको सॉल्व करना आ जाएगा, प्रैक्टिस हम करेंगे तब। देन जो y के टर्म है उसको साथ में लिख लेता हूँ मैं, 15y माइनस 2y प्लस 5y। जो अदर देन y वेरिएबल के टर्म है उनको साथ में लिखता हूँ। यहाँ पर है 18 30 प्लस 18 30 और ये माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या होगा, 15 प्लस 5 20, 20 में से 2 गया 18, तो यहाँ बचा 18y प्लस देखो 18 प्लस 30 48, 60 में से 48 माइनस कर दो, माइनस होगा ना वो, 60 में से 48 कितना होगा 12 बचेगा, वो भी साइन आएगी माइनस बिकॉज 60 इज बिगर, तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 18y इज इक्वल टू 12 प्लस है माइनस है इधर जाके क्या होगा प्लस, सो y इज इक्वल टू 12 बाई 18 दैट इज 6 के टेबल में आता है 2/3, सो y इज इक्वल टू आएगा 2/3। ये हुआ हमारा आंसर। तो देखो बच्चों बहुत ही फास्ट हम सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज सेम टाइप के क्वेश्चन है। अगर डिफरेंट होता तो हम धीरे धीरे मैं आपको बताता, लेकिन सभी क्वेश्चन में सेम तरीके से हम सॉल्व करें। अगर कोई डाउट कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट करो, देन हम 9th एंड 10th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सी हियर, ये थोड़ा सा बड़ा है, दिखने में सॉल्व करने में बड़ा ही आसान है। जैसे कि अभी तक हम ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर रहे थे वैसे ही आपको उसमें सॉल्व करना है। 3 इंटू 5z दैट इज 15z, 3 इंटू माइनस 7 3 7 21, लेकिन माइनस 21 क्योंकि साइन है माइनस। नाउ यहाँ माइनस 2 है, माइनस 2 इंटू 8 9 2 8 2 9 18z, लेकिन साइन आएगा माइनस। हियर 2 11 22 होता है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। इक्वल टू मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों क्योंकि यहाँ पर नहीं आएगी जगह। 4 8 32z, प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 इंटू 13 4 13 बच्चों बताओ जल्दी, 4 13 कितना होगा 52, दैट इज माइनस 52 क्योंकि वहाँ साइन माइनस है एंड यहाँ माइनस 17 पहले से था। तो ये अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। कैसे देखो बच्चों, जो z टर्म है उसे 15 माइनस 18, 15 में से 18 माइनस नहीं हो सकता, 18 में से 15 माइनस करते हैं। 18 में से 15 गया 3z, लेकिन साइन आएगी माइनस क्योंकि 18 बड़ा था, साइन माइनस थी। 22 में से 21 गया प्लस 1 बचा, 22 में से 21 गया तो एक ही बचता है ना बच्चों, 22 माइनस 21 दैट इज 1, और साइन तो प्लस ही आएगी क्योंकि 22 प्लस था। इजिकल्स टू ये इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कोई है नहीं z का, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 + 7 9, 5 + 1 6, और साइन माइनस 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 आएगी, प्लस नहीं होगी। माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन माइनस आती है बच्चों, ये बात ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखो ये माइनस है, इसे इधर ले जाते हैं, ये माइनस है इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 69, ये होगा 32z + 3z, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 32 + 3 कितना होगा 35z। ये प्लस है इधर आके क्या होगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई है इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो z इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 35 दैट इज 2, सो इम्प्लाइज z की वैल्यू आएगी हमारी 2। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब बचा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको जल्दी से नोट करो, देन हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आ गए हम आज के लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। बट देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत से बच्चे देखकर ही क्वेश्चन डर जाते और सॉल्व नहीं करते, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डेसिमल पॉइंट लिखा है तो क्या हुआ, डेसिमल पॉइंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो। पहले तो आप डेसिमल पॉइंट को कन्वर्ट कर लो, देखो कैसे। यहाँ पर 0.25 है तो 0.1 का मतलब पहले क्या होता है 1/10, 0.01 का क्या होता है 1/100, तो वैसे ही ये 0.25 है तो 0.25 का मतलब 25 डिवाइड बाय 100। यहाँ पर 0.05 है, इसका मतलब 5 डिवाइड बाय 100। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको, बिल्कुल कर सकता हूँ। चलो तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर 25 डिवाइड बाय 100 4f - 3
इज टू 5 डिवाइड बाई 100 10f माइनस 9। ये बात समझ में आएगी मैंने कैसे कन्वर्ट किया। ये पोर्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। बात समझी? डेसिमल पॉइंट को 10 के टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको आना चाहिए। इसके बाद अब ये देखो इस साइड भी 100 है, इस साइड भी 100, तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ। नहीं समझ में आया? चलो, ये नहीं समझ में आया बच्चों को तो यहाँ 100 लिख देता हूँ, यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये 100 यहाँ डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर के डिवाइड होगा। तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, मतलब 25 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 तो पहले से था, इसके साथ ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? ये ब्रैकेट को मैं वैसे का वैसे लिखता हूँ 4f माइनस 3, यहाँ पर क्या है हमारा 10f माइनस 9। इतनी बात समझ में आई? तो देखो अब ये 100 कैंसिल हुआ। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा था, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो अगर आपको जमता है तो, नहीं तो आप ऐसे ट्रांसफ़र करके भी कर सकते हो। अब 5 5 25, तो बचा क्या बच्चों हमारे पास में 5 बचा सिर्फ। तो अब हमारा क्वेश्चन देखो कितना सिंपल हो गया, 4f माइनस 3 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर क्या बचा 10f माइनस 9। अब तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। 5 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 5 4 जा 20, 20f 5 3 जा 15 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 10f माइनस 9। ये f को इधर लेके आएंगे, ये 15 को इधर लेके जाएंगे। बड़ा ही आसान गेम है। 20f माइनस 10f इज माइनस 9 प्लस 15। 20 में से 10 गया, 10f बचा, 9 15 में से 9 बचा गया, कितना बचा 15 माइनस 9 दैट इज 6। सो f इज इक्वल्स टू 6 बाय 10 दैट इज योर आंसर। ये अब हमारा क्वेश्चन डेसिमल में था तो इसको डेसिमल में ला कर रख देते हैं हम। इसके f की वैल्यू है हमारी 0.6। तो ये हुआ हमारा आंसर, यहाँ पर हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। और इसके बाद हम वीडियो को स्टॉप करते हैं बच्चों। इसके बाद वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो लास्ट पॉइंट होगा इस चैप्टर का, और हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मतलब केसी एकेडमी के चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे बच्चों। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतनी मेरी एनर्जी बढ़ती जाएगी इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए, और मैं आपके लिए पूरे 8th क्लास लेकर 12th क्लास के मैथ साइंस के सारे वीडियोस अपलोड करूंगा, अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। ठीक है बच्चों, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर।